हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने तो अपना गोल डिसाइड कर लिया है कि आपको करना क्या है, जैसे कि डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो ये सब डिसाइड करने के बावजूद आप काम नहीं कर पा रहे हो। अपनी टू डू लिस्ट, नॉट टू डू लिस्ट सब कुछ बनाकर देख लिया, पर फिर भी आप अपने डिसाइड किए हुए काम को नहीं कर पा रहे हो। आप स्ट्रेस में हो। जब आप अपना कोई भी पर्टिकुलर काम करना शुरू करते हैं तो आपको अपना दूसरा काम याद आ जाता है, जिसके कारण आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। बस बहुत हो गया। अब आपको मिलने वाला है इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा 5 इफेक्टिव गोल प्लानिंग टिप्स, बिग गोल्स टू स्मॉल गोल कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड वर्कफ्लो ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो आइए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं 5 इफेक्टिव गोल प्लानिंग टिप्स। तो आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है। अब अपने गोल को डिसाइड करने के बाद आपके पास अपने गोल को लेकर प्लान्स होने चाहिए कि आपको कैसे अपने गोल को एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपको अपने गोल को अचीव करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले प्लान्स बनाने होंगे। फिर आपको अपने गोल को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने जो गोल डिसाइड किया है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, आपको इससे क्या अचीव हो सकता है, आपको अपने गोल को अचीव करने से क्या मिलेगा। यानी कि आपको अपने अंत को ध्यान में रखकर सोचने की जरूरत है कि आखिर में मुझे इस गोल से क्या मिलने वाला है। आपको अपने गोल को लेकर क्लैरिटी होनी ही चाहिए। फिर थर्ड स्टेप है आपका आइडिया। अब आपको अलग अलग आइडियाज के बारे में सोचना है। यहाँ पे अभी आपको अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है कि कैसे आप आइडिया लगाओगे कि आप अपने गोल के लिए काम कर सकते हो। देखिए दोस्तों, गोल कैसा भी हो सकता है और उस गोल को पाने के लिए कई रास्ते होते हैं। तो आपको किस रास्ते पे चलकर उस गोल को अचीव करना है, इसके लिए आपके पास एक सटीक आइडिया होना ही चाहिए। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज, यानी कि अब आपने प्लान्स बना लिया है, आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास आइडिया भी है। अब इस तीनों को जोड़कर आप जो प्रोडक्ट बनाओगे, यानी कि आप जो जो चीज तैयार करोगे उसको आप ऑर्गेनाइज करो, अच्छे से तैयार करो कि मुझे ऐसे 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 इस टाइप से करना है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। मैं अभी आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। फिर जब आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है, आपको तुरंत एक्शन लेना है। जस्ट टेक एक्शन। आइए मैं आपको इसी टॉपिक को एक सिंपल से एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक बहुत ही मामूली सा एग्जांपल ले रहा हूं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो सपोज कीजिए कि आपने आज रात के लिए डिनर बाहर प्लान किया है, ठीक है। तो ये आपका गोल है आज के लिए। तो आइए मैं आपको इन 5 स्टेप्स को उन एग्जांपल में ऐड करके इस टॉपिक को अच्छे से समझाता हूं। हाँ, तो आपने आज कहीं बाहर जाके डिनर करने का प्लान किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्लान्स बनाओगे कि आपको डिनर किसके साथ करना है। क्या आप फैमिली के साथ डिनर करोगे, या अपने दोस्तों के साथ डिनर करोगे, या फिर डे डिनर है। तो आपको पहले ये प्लान करना है कि आप डिनर किसके साथ करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप है क्लैरिटी, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि साथ में बाहर जाके डिनर करने से क्या मिलेगा। क्या हमें खुशी मिलेगी, क्या हमें संतुष्टि मिलेगी, क्या हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगी, क्या हमारी बॉन्डिंग मजबूत होगी, हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो डिनर करके आपको क्या अचीव हो सकता है, ठीक है। फिर आपके पास होगा आइडिया। अरे खाना क्या है, कहाँ जाके खाना है, लोकेशन क्या होगा, किस रेस्टोरेंट में जाके आपको खाना है। तो इसके लिए आपको आइडिया के बारे में पहले ही सोचना पड़ेगा कि आप खाओगे क्या, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइज, यानी कि आप कौन सी ड्रेस पहनोगे। तो आप उस कपड़े को बाहर निकालोगे, उससे आयरन करोगे, आप अच्छे से तैयार होगे, अच्छे से पूरा सजोगे धजोगे और फिर से जाओगे जहां आपको जाना है डिनर करने के लिए। तो आपको ऑर्गेनाइज करना है कि आपको कैसे जाना है डिनर करने के लिए। आप अपनी कार से जाओगे, बाइक से जाओगे, या पैदल जाओगे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे। तो ये सब आ गया ऑर्गेनाइज के अंदर। फिर आपको क्या करना है, जस्ट टेक एक्शन। आपने ये चारों चीज कर लिया, अब एक्शन लो। आपने कपड़े पहन लिया है तो जाओ तुरंत एक्शन लो। अब आपको खाना खाना है, मतलब जस्ट टेक एक्शन मतलब क्या, अब आपको अपना डिनर करना है। मेन काम तो डिनर करना ही ना है, ठीक है। अब आपको डिनर करना है और डिनर करते वक्त समझ जाओ, अब जिसके साथ भी गए हो डिनर करने के लिए तो उससे किस टाइप की बातें करनी है। ओके, वैसे भी कहते हैं कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। खैर वो आपका मामला है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कीजिए। हाँ,
मेरा काम तो आपको समझाना है, तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ, बात है समझ में, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आइए हमारा दूसरा स्टेप है बिग गोल टू स्मॉल गोल कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा गोल है, लेकिन आप ये सोचते हो मेरे पास वो बड़ा गोल तो है, मुझे वो अचीव करना है, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारे गोल है, मैं उसका क्या करूं, उसे मैं कैसे अचीव करूं। जब मैं छोटा मोटा गोल को अचीव करने के लिए जाता हूं तो मैं अपने बड़े गोल को भूल जाता हूं और मैं अपने बिग गोल को टाइम ही नहीं दे पाता। देखिए दोस्तों, ये चीज मेरे साथ बहुत बार होता है। मेरे भी जो बड़े बड़े गोल्स है ना, तो मैं उसके बारे में सोचता तो हूँ कि मुझे वो करना है, लेकिन उसके लिए मुझे छोटे छोटे स्टेप्स अभी लेने पड़ेंगे, इसके बारे में मैं ध्यान नहीं दे पाता। मुझे आज क्या अचीव करना है, एक हफ्ते में क्या अचीव करना है, मेरे माइंड में ये ज्यादा चलता है और मैं इसी के पीछे ज्यादा भागता हूँ। अपने बिग गोल के बारे में मैं सोचता तो हूँ, उस पर काम तो करना है, लेकिन जो छोटे मोटे गोल्स होते हैं जो कि एक वीक में अचीव करना है, एक मंथ में अचीव करना है, उसके चक्कर में मैं अपने बिग गोल को टाइम नहीं दे पाता। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है डेली गोल्स। डेली गोल्स मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपको अपने लिए डेली गोल सेपरेट बनाना है। मेरी इस बात को समझिए, आपको अपने लिए डेली गोल सेपरेट बनाना है और आपको कैसे अपने डेली गोल को अचीव करना है, मैं एक टेबल बना के अच्छे से वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपने बड़े गोल को अचीव कर सकते हो लंबे समय में, और उसके लिए आप आज भी काम करोगे और अपने डेली गोल को भी करोगे तो आपके किसी भी काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सारा काम अच्छे से होगा। आप बस मेरी बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आपने जो अपने लिए गोल डिसाइड किया है उसे आप 5 साल में अचीव करोगे, यानी कि आपके पास उसके लिए 5 साल की प्लानिंग होगी, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों, अब आप इस बात को ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा गोल है, बिग गोल है आपके पास, जो आप 5 साल में अचीव करोगे। तो उस 5 साल के बेसिस पर आप ये डिसाइड करो कि उस 5 साल के गोल के हिसाब से मुझे 1 साल में कितना अचीव करना है। यानी कि वो गोल तो आपका अचीव होगा 5 साल के बाद, लेकिन आपको प्लानिंग करनी है कि मुझे 1 साल में अपने बड़े गोल के लिए इतना तो अचीव कर ही लेना है। फिर उस 1 साल के प्लानिंग के बेसिस पर आप ये डिसाइड करो कि मुझे 1 महीने के अंदर इतना अचीव तो करना ही है। फिर उस 1 महीने के प्लानिंग के बेसिस पर आप ये डिसाइड करो कि मुझे 1 वीक में इतना तो अचीव करना ही है। फिर उस 1 वीक के प्लानिंग के बेसिस पर आप ये डिसाइड करो कि मुझे 1 दिन में तो इतना अचीव करना ही है। फिर उस 1 दिन के प्लानिंग के बेसिस पर आप ये डिसाइड करो कि मुझे अभी क्या अचीव करना है, इस समय अपने प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे क्या अचीव करना है। तो आप देख सकते हो कि आपका गोल तो बड़ा है कि जो 5 साल में अचीव होगा, लेकिन आपने उसे तोड़ तोड़ के अभी आपने ले आया है। तो आपके पास बड़े गोल्स तो होने ही चाहिए, लेकिन आपको उसके लिए अभी काम करना पड़ेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार बड़े गोल्स तो होते हैं, लेकिन उसे अचीव करने के लिए आपको अभी से ही छोटे छोटे एक्शंस हर दिन लेने पड़ेंगे। आपको हर दिन अपने बड़े गोल के लिए काम करना है। अब मैं आपको सेपरेट चीज क्या बता रहा हूं कि हमारे पास बड़े गोल्स तो होते हैं, लेकिन हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल भी तो होते हैं, उसे भी तो हमें अचीव करना है। हाँ, तो उसे हम कैसे अचीव करेंगे, मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने उस शॉर्ट टर्म गोल को ना डेली गोल में शिफ्ट कर दिया है। अब आप इसे डेली गोल में शिफ्ट करो या वीकली गोल में शिफ्ट करो या मंथली गोल में शिफ्ट करो। मंथली गोल तक जो आपका गोल है वो है आपका शॉर्ट टर्म गोल। अब आपने इस टाइप के गोल को कैसे मैनेज करना है, हम ये नेक्स्ट स्टेप में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको वो स्टेप भी सिखा देता हूँ, जिसके बाद आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अपने गोल के हिसाब से कैसे काम करना है। बिग गोल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि कैसे आपको अपने बिग गोल को स्मॉल गोल में तोड़ना है। 5 साल के गोल को अभी तक मैं ले आया। आप 5 साल में अपने लिए जो गोल अचीव करोगे उसको इस तरह से प्लान करो। अगर आप इस तरह से प्लान करोगे तो आप देखिएगा कि आप हर दिन अपने गोल के लिए काम कर रहे हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने डिटेल्ड वर्कफ्लो ऑफ गेटिंग थिंग्स डन का पूरी टेबल यानी कि पूरी वर्कफ्लो बना रखी है। अब दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग मैं इस वर्कफ्लो का यूज
अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए करता हूँ और मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म गोल मैं मंथली गोल तक ही रखता हूँ। अब आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो बड़े गोल के लिए भी अपने इस वर्क फ्लो का यूज कर सकते हो। आप टेंशन मत लो, मैं इस वर्क फ्लो को अभी आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। लेकिन आप एक चीज बड़े ध्यान से समझ लो, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन मेन काम तो क्या है? मेन काम है हमारे बड़े गोल्स, हमें उसे अचीव करना है। अब उसे अचीव करने के लिए छोटे मोटे स्टेप तो लेने पड़ेंगे, वो हम ले नहीं पाते। और हम क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारे पास छोटे मोटे गोल्स होते हैं, छोटे मोटे काम जो हमें करने होते हैं। अब उससे करने के चक्कर में जो गोल हमारा 5 साल 10 साल बाद अचीव होगा, उस पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। अरे यार, मुझे तो वो गोल अचीव करना है, उसके लिए तो मैं काम ही नहीं कर रहा। अब ये सोचकर हमारा माइंड पूरा टेंशन में आ जाता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वर्कफ्लो बनाया है, ताकि मैं आपको हर एक चीज अच्छे से समझा पाऊं कि आपको अपने छोटे गोल्स पे भी काम करना है, अपने बड़े गोल्स पे भी काम करना है, और अपने बड़े गोल्स को कैसे आज करना है मैंने आपको ये दूसरे वाले स्टेप में समझा दिया है। ये थर्ड स्टेप है और मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगा कि आपको अपने छोटे मोटे गोल्स जो कि मंथली बेसिस पर कंप्लीट हो जाते हैं, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ जाते हो तो आप अपने बड़े गोल्स के लिए भी काम कर पाओगे और छोटे गोल्स के लिए भी काम कर पाओगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको इस वर्कफ्लो को एकदम अच्छे से समझाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है इनबॉक्स। इनबॉक्स का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अपने वो काम को ऐड करना है जिसे आपको लगता है कि आपको वो काम करने चाहिए। आपको अपने इनबॉक्स में अपने कामों की लिस्ट ऐड कर देनी है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो करना। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपने जो अपने कामों की लिस्ट बनाई है वो काम कौन कौन से है और क्या वो काम एक्शनेबल है, यानी कि क्या उस काम को करने के लिए आपको एक्शन लेने की जरूरत है। मान लीजिए कि अब आपको अपने बड़े गोल के लिए भी काम करना है और छोटे गोल्स के लिए भी छोटे मोटे काम भी आपको करने हैं, लेकिन अचानक से आप ये देखते हो कि आपने अपने इनबॉक्स में ना मूवी देखना है वो भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये सोचना है क्या ये मूवी देखना मेरे लिए एक्शनेबल है, क्या ये मूवी देखना मेरे लिए सच में जरूरी है। अगर मैं इस मूवी को नहीं देखता हूं तो क्या इससे मेरा कुछ घाटा होगा, मेरा कुछ नुकसान होगा। अगर नहीं तो आप उसे नो बोल सकते हो। उस मूवी को आप या तो ट्रैश कर दो या किसी और दिन के लिए प्लान कर दो। ठीक है, आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिए। आपको अपने गोल को अचीव करना है, आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, तो आपको अपने लिस्ट में उन्हीं कामों को रखना है जो करना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको मूवी देखना है तो फिलहाल अभी इस वक्त जब आप अपने कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो वो एक्शनेबल नहीं है, आपको किसी और दिन करना चाहिए। आप किसी और दिन डिसाइड कर लो मूवी देखने के लिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका काम एक्शनेबल है, आपने जो इनबॉक्स में लिखा है वो अगर एक्शनेबल है, तो उसमें कितने सारे स्टेप्स है? क्या उसमें मल्टीपल स्टेप्स है? मुझे मल्टीपल स्टेप्स के द्वारा उस काम को करना पड़ेगा? अगर हाँ, तो उसके लिए प्लान करो और उसे करो। डू इट, उसे करना ही है आपको, उसे आप कर लो। और जो आपने काम डिसाइड किया है, क्या वो एक स्टेप में हो सकता है? क्या उस काम को आप एक ही स्टेप में निपटा सकते हो? अगर हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या वो काम 2 मिनट के अंदर या 2 मिनट से भी कम समय में हो सकता है? अगर हाँ, तो उसे कर लो। जो काम 2 मिनट के अंदर हो जाएगा उसे टालने से कोई फायदा नहीं है, उसे कर लो। मैं आपको इसके एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लो कि आपको एक फोटो अपलोड करनी है, आपको कुछ इमेजेस अपलोड करने हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्शन है तो कोई भी फोटो अपलोड करने के लिए आपको मेरे ख्याल से 2 मिनट से कम ही समय लगेगा, तो उसे अभी कर दो, उसे टालने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो उस काम को आप डेलीगेट कर सकते हो। डेलीगेट करने का मतलब है कि आप अपने उस काम को किसी और को करने के लिए सौंप रहे हो कि लो मेरी तरफ से तुम ये काम कर दो। ठीक है, और या तो आप उस काम को डिफर कर सकते हो, यानी कि आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं उस काम को कब कंप्लीट करूंगा। आप कैलेंडर में जाओ और एक डेट डिसाइड कर लो, हाँ मुझे इस डेट तक इस काम को तो कंप्लीट करना ही है। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपने जिस काम को डिफर किया है ना, तो जब आप रात को सोने के लिए जाओगे ना, तब आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं रहेगा कि यार मैंने तो आज उस काम को किया ही नहीं, क्योंकि आपने एक डेट डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस काम को इस डेट तक करना है। ठीक है,
या तो आप ये देख सकते हो कि इस काम को करने के लिए क्या कोई और स्टेप हो सकता है, क्या कोई और तरीका है इस काम को करने के लिए, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप इस काम को करने के लिए क्या हो सकता है, क्या कोई दूसरा तरीका है इस काम को करने के लिए। तो इस तरह से आप अगर वर्कफ्लो में जाते हो तो आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आप अपने गोल को, आपने क्या क्या डिसाइड किया है, उसे आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, या आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं जो आप सबको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कितना वैल्यूबल है, और क्या मैं ये सब चीज आप तक सही तरीके से पहुंचा पा रहा हूँ। इसलिए प्लीज अपना ओपिनियन आप कमेंट जरूर कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए यह जानने में कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो वैल्यूबल है, क्या वो आपके काम आ सकती है। तो अपना ओपिनियन कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो सच में आप मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर वैल्यूबल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और मैं लाऊंगा भी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए आप सबका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।